सर क्या सोच है आपकी, क्या लगता है बीजेपी काम कर रही है? हाँ कर रही, बहुत बढ़िया तरक्की से काम कर रही है। हम बीजेपी को पसंद करते हैं। वो दो अब की बार भी बीजेपी ही रहेगी। अजय अखिलेश पखलेश तो गए दुनिया होता है। मोदी जी तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी नोएडा आ गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे? ना आवे तब भी है वो। हाँ, उन्हें कोई हटाने वाला ना। और मेरा सारे रिश्तेदार सारे मोदी जी को ही वोट देंगे और खुल के देंगे। मोदी और योगी इनकी सरकार है, हम तो भैया भाई के वोट देंगे। अच्छा, हाँ योगी जी को ही देंगे? हाँ, अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं हम नहीं देंगे अखिलेश को। आना चाहती हैं फिर से योगी जी को? हाँ, मैं पक्का बुलाना चाहती हूँ। पक्का क्या, हमारा सारा मोहल्ला ही योगी जी का दीवाना है। इस सरकार ने सब तरह को सुधार कराओ, बहुत बढ़िया सुधार कराओ। आदित्यनाथ जी ने बहुत, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। मोदी जी और योगी जी, उनके अलावा और कोई सरकार कर ही नहीं सकती। तो देखिए, उत्तर प्रदेश इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, जो उनकी तारीखें हैं वो भी घोषित हो गई हैं। यहाँ पर हम डोर टू डोर इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं। डोर टू डोर आकर लोगों से पूछेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार में विकास हुआ है। और अभी इलेक्शन की जो तारीखें हैं नज़दीक आ रही है, तो हम यहाँ पर नोएडा के बड़ौला गाँव में हैं और यहाँ पर मैं लोगों के घरों तक जाकर उनसे बातचीत करूँगी और उनसे पूछूँगी कि क्या आपके एरिया में, जैसे ये गाँव पूरा बड़ौला गांव है, क्या बड़ौला गांव में विकास हुआ है। और नोएडा पर ही अखिलेश यादव के भी बयान आ रहे थे। तो देखिए, घर घर जाकर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो अंधविश्वास फैला रहे थे कि नोएडा में अगर कोई आता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, यहाँ के लोगों से ही जान रहे हैं हम। आंटी जी, क्या नाम है आपका? छाया शर्मा। अच्छा छाया जी, आप मुझे बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मोदी जी तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। वो दुनिया को दिख नहीं रहा कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। और किसी सरकार में इतना गरीबों के लिए कोई मरा है जो मोदी जी मर रहे हैं? मोदी जी और योगी जी, उनके अलावा और कोई सरकार कर ही नहीं सकती। अखिलेश यादव की सरकार में क्या काम हो रहा था जो वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव तो योगी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं? कौन नहीं कर रहा? योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने कितना किया था विकास? और सरकार बोल रही है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी देखो, जो दिखता है वो बिकता है। जो हमें दिख रहा है और दुनिया को दिख रहा है, एक मुझे ही नहीं सबको दिख रहा है कि नहीं? तो उस बात को नकार कौन सकता है? समझे? जो नकारा आदमी है वो ही नकारेंगे। समझे? जो नकारा आदमी है, जो जातिवाद को मरते हैं, समझे, वो ही नकारेंगे। और आप बताओ, मोदी जी किसके लिए मर रहे हैं? उनके कौन सा औलाद बैठी है? योगी जी किसके लिए मर रहे हैं? उनके कौन सा औलाद बैठी है? जो आज काला धन निकाल के लाया वो केवल मोदी ही लाया है और कोई नहीं। इतनी जो तरक्की हुई है देश में, हम तो चलो हमारी पीढ़ियों तक के लिए सोचा, और कोई सोच ही नहीं सकता। आज भी मेरे को इतना दुख है, जो नकारा आदमी हैं उन्होंने मारने की वो कोशिश करी। मैं मोदी जी के लिए बहुत आभारी हूँ और मेरा सारे रिश्तेदार सारे मोदी जी को ही वोट देंगे और खुल के देंगे। तो इस बार नोएडा से महिलाएं जिताएंगी योगी आदित्यनाथ को, फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगी आप? योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगी आप? क्या बनाएंगे? मुख्यमंत्री, सीएम बनाएंगी फिर से? योगी जी जीतेंगे? मैं योगी जी को ही बनाऊंगी। योगी जी को ही बनाएंगी? पक्का। अच्छा, पर लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो। आपको लगता है महिलाओं को सुरक्षा दी है योगी जी ने? महिलाएं सुरक्षित हैं अभी? हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं अभी? हाँ। नोएडा में क्या स्थिति है? देखो, कितना हम अपनी बहन बेटियों के लिए डरते थे। सब्जी भी लेने जा रहे हैं तो भी डर लगता था। हैं? अब इतनी बदमाशी खत्म हुई है, बलात्कार खत्म हुए हैं, एक सिर्फ योगी के बदौलत। योगी के बदौलत आज हमारी बहू बेटियां थोड़ा सा शांति से, नहीं बच्चियां कॉलेज जाने के लिए भी डरती थी। बदमाशी कितनी खत्म हुई है, समझे?
बलात्कार कितने खत्म हुए हैं, वो केवल योगी जी और मोदी जी ही हैं। तो आपको लगता है और किसी के बस की नहीं था यूपी संभालना या उत्तर प्रदेश में विकास करना? और किसी के बस की था ही नहीं। गुंडा राज, खुला गुंडा राज चल रहा था, समझे। अब कहीं देखा है बलात्कारों के केस? नहीं। अभी देखा है कहीं कि वहाँ के लड़की को ले गए, कि वहाँ ले गए, कि वहाँ ले गए? किसी को नहीं, समझे। इसीलिए योगी जी ही आने चाहिए, समझे। तो आप लाना चाहती हैं फिर से योगी जी को? हाँ, मैं पक्का बुलाना चाहती हूँ। पक्का क्या, हमारा सारा मोहल्ला ही योगी जी का दीवाना है। अच्छा। हाँ, सारे दीवाने हमारे, ये हमारा पूरा बरौला ही, क्योंकि कितना कितना ये कोरोना का चक्कर पड़ा। गरीब आदमी तो मर जाता। आज तक किसी के राज में फ्री राशन मिला है? नहीं मिला। सर चलो हम खा सकते हैं, हमारे 4 कमरे किराए पे हैं, गरीब कहाँ से खाएगा? वो ज़्यादातर गरीबों के लिए ही मरे हैं, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। करके दिखाया कि नहीं दिखाया? करके दिखाया है। और ये और जो पार्टियां हैं, मैं बुराई तौर पे किसी के नहीं कह रही, निंदा तौर पे नहीं कह रही, लेकिन और जो पार्टियां समय पे हाथ जोड़ेंगी, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। ऐसे ऐसे खांचे थे यहाँ पे इन रोडों में, आज मोदी जी हैं। ऐसे ऐसे पानी भर जाते थे, सिर्फ मोदी ही है और योगी, जो आज ये रास्ते साफ हैं, समझे। कूड़ों के ढेर लगे रहते थे, स्वच्छता के लिए उन्होंने कितना काम किया है, समझे। जगह जगह बेचारी गरीब लड़कियां कहाँ लैट्रिन बैठती, कहाँ कुछ बैठती, लेकिन उन्होंने हर जगह लैट्रिन बनवाई है। बुजुर्ग बेचारे तड़पते रहते थे पेशाब के लिए, कहीं कुछ। ऐसी छोटी छोटी बातें किसी के ध्यान में आज तक आई नहीं आई। सिर्फ मोदी जी और योगी जी ये सच्चे सेवाधारी हैं, जिसे कहते हैं ना देश के लिए मर मिटने वाले, ये वो हैं। तो आपको लगता है योगी मोदी है तो मुमकिन है? मुमकिन है, हाँ, हर चीज़ मुमकिन है अगर योगी जी और मोदी जी हैं तो, समझे। ठीक है। देखिए यहाँ पर अम्मा जी ने जिस तरीके से सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया है कि लड़कियों की क्या स्थिति हुआ करती थी, गुंडा राज किस तरीके से हुआ करता था, यहाँ पर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं थी, और नालियाँ गड्ढे इतने थे कि अब वो सब बनवा दिया है। यानी कि योगी मोदी है तो मुमकिन है। और जो बैठकर बोल रहे हैं कि नोएडा नहीं आएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, आएंगे नहीं तो विकास कैसे करेंगे। योगी जी आए हैं यहाँ पर और यहाँ के लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। देखिए और भी महिलाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं लगातार। मैं घर घर जाके स्पेशली यहाँ पर सर्वे कर रही हूँ क्योंकि यूपी इलेक्शन है। मैडम क्या नाम है आपका? पिंकी चौहान। अच्छा पिंकी जी, आप बरोला की ही रहने वाली हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बता दीजिए आपके क्षेत्र में विकास हुआ? हाँ, बीजेपी की जब से मतलब बीजेपी हमारे यहाँ क्षेत्र में आई है तो बहुत मतलब रोड वगैरह भी, और जैसे कि अब लॉकडाउन लगा था इसमें भी उन्होंने बहुत ही लोगों को, अधिकतर ज़रूरतमंदों को जैसे कि राशन वगैरह देना, मतलब बहुत ही सपोर्टेड थे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे भी बीजेपी में योगी और मोदी दोनों ही रहें। हाँ जी, योगी मोदी की सरकार बनी रही है, क्योंकि इनके जैसे कि अब लॉकडाउन में इतनी महामारी फैली थी, कितने लोगों की डेथ हुई थी, इनका बहुत सपोर्ट था। अगर यदि मैं मतलब किसी के अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहती, बट इन्होंने बहुत ही मतलब वैक्सीनेशन को लेके हमें बहुत सपोर्टेड किया है। तो अखिलेश यादव के बारे में आप क्या कहेंगी? अभी जो बयान वो दे रहे हैं कि अगर नोएडा आएंगे तो मुख्यमंत्री ही नहीं बन पाएंगे, नोएडा के लोगों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अखिलेश देखो, जब कोई एक पद को पाना चाहता है तो वह एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट तो करता ही है कि, और पॉलिटिक्स में तो अधिकतर यही होता है कि पद को पाने के लिए वो उन लोगों को गलत बोलेंगे, इन लोगों को गलत बोलेंगे। लेकिन अखिलेश जी का जो भी ये बोलना है कि 10 तारीख तक इनका मतलब विदा, अभी इन्होंने जो अनाउंसमेंट दी थी टीवी में कि 10 तारीख तक वो मतलब यहाँ पे आखिरी दिन है योगी जी का, वो गलत है। क्योंकि मुझे तो जहाँ तक भी है आशा यही है कि वो अब की बार भी बीजेपी ही रहेगी। हाँ जी। अच्छा, तो अखिलेश यादव अपने बयानों में जनता को क्यों गलत साबित कर रहे हैं? नोएडा कभी आए क्या अखिलेश यादव? कभी आके देखा आपके क्षेत्र में? नहीं, मुख्यमंत्री थे?
नहीं, मैंने तो अभी नहीं कभी ऐसा नहीं सुना, लेकिन अपने उसमें योगी और मोदी को मैंने नोएडा में यहीं पास में आए थे, वो एक बार दोनों ही आए थे। एटलीस्ट वो मतलब अपने दौरे पे बहुत जगह आए हैं, लोगों की उन्होंने सेवा भी मतलब कर रहे हैं, जैसा भी उनसे मतलब बेहतर ही कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। अखिलेश जी को तो मैंने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट अखिलेश जी के टाइम पे क्राइम भी बहुत थे, इस टाइम पे क्राइम भी नहीं है। और फौज वगैरह में जहाँ पे भी अभी एक पायलट का अभी हादसा हुआ था, वहाँ पे भी बहुत सपोर्टेड थे वो। अगर कोई और अदर गवर्नमेंट होती तो शायद वो वहाँ से आते भी नहीं लौट के। तो मैं तो यही चाहूँगी कि इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट है और इसी हिसाब से हमारा देश आगे। अभी कुछ लोग बागों को लगता है कि भाई नोटबंदी करने से, कुछ चीज़ों को करने से कि नुकसान है, लेकिन नहीं, वो कुछ ऐसे रूल्स अदर कंट्री के लाना चाह रहे हैं जैसे कि हमारा ये कंट्री डेवलप कर सके। हाँ जी। महिलाओं की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, नोएडा में पहले स्थिति क्या हुआ करती थी? क्या महिलाएं सुरक्षित हुआ करती थी या अभी ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं? पहले तो देखो, अब उन्होंने पहले भी मतलब उसके पहले भी इतनी जो महिलाओं की कंडीशन थी इतनी सेफ नहीं थी जितनी कि आज है। और कहीं ना कहीं छोटे मोटे हादसे तो ये नहीं है कि भैया वो पूरा ही कवर्ड कर ले, धीरे धीरे ही टाइमिंग लगेगी कवर्ड करने में। पहले के टॉयलेट भी कहीं नहीं थे, लेडीज़ है अधिकतर, जैसे कोई बाहर के कहीं दूर से अपने यात्रा करके आ रहे हैं तो अनकंफर्ट रहते थे, अब तो जगह जगह सोच है। और सबसे मेन बात है एक ही जो मतलब गवर्नमेंट इस कूड़े का जो मतलब सरकारी गाड़ियां लगा करके किया है। पहले क्या है, गलियों में कहीं भी कैसे भी कूड़े पड़े रहते थे, लेकिन आज वो सबसे बेहतर है। और एक वो ही कूड़ा रिसाइकल हो रहा है। सबसे बेस्ट तो ये कि तो वो मतलब जो भी है अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे तो आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, अब तो हैं, पहले नहीं आती लेकिन अब हैं। मोदी जी की राज में है ना, अब तो बहन बेटी सुरक्षित है, इतनी बहुत है। पहले क्या हुआ करता था अखिलेश की सरकार? बहुत गंदगी बजी थी। हाँ, बहन बेटी कहीं जा अकेली तो नहीं जा पाती थी, ठीक है ना, छेड़छाड़ होती थी। हाँ, अब नहीं होती इतनी ज्यादा। अब देखो दो ही तरफ से होता हो तो लड़की लड़का है ना। श्रम कार्ड वगैरह मजदूर वर्ग के लिए उनके अकाउंट में पैसे डलवाने का, मैं तो आई होप यही कहूंगी कि उन्हीं की ही सरकार रहे। तो आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं, बहुत चीज़ अब कंफर्ट भी लगती है। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ पर कह रही हैं कि बहन बेटियां अगर सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। तो देखिए घर घर चलते हुए हमें बाबा भी मिले हैं। बाबा का ये घर है पीछे। बाबा जी, आपका क्या नाम है? धर्म सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है योगी जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, कर रहे जी, बढ़िया कर रहे सबको। क्या विकास के क्या कार्य हुए हैं आपके क्षेत्र में? हैं? आपके जो क्षेत्र है बड़ोला गाँव, यहाँ कितना विकास हुआ है? यहाँ बहुत होगा जी विकास हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत हो गया। हाँ, अखिलेश सरकार में कैसा था? रही है अखिलेश की सरकार में कैसा काम होता था? अजय अखिलेश पकलेश तो गए दुनिया होता है। दोबारा आ पाएंगे क्या सरकार में? हाँ जी, आ लिया बस, अब नहीं वो ना है अखिलेश पकलेश ना। अच्छा, अखिलेश यादव ये बोलते हैं ना कि जो नोएडा आ जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, ऐसा है क्या? हाँ, ना बने जी, कतई बने ही ना। माने तो कुछ भी ना करो, मैंने कहा करो, मोदी कर रहा हो सब काम तो जो कर रहा है। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, मोदी और योगी इनकी सरकार है। हम तो भैया भाई की वोट देंगे। अच्छा, हाँ, योगी जी को ही देंगे? हाँ, अखिलेश को नहीं देंगे? नहीं हम नहीं दे अखिलेश पर ना। अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं आते थे नोएडा जब मुख्यमंत्री थे वो? खबर है चुनाव शर्म के मारना, जैसे मायावती गई ऐसी ही गए हो। मायावती भी तो ऐसी गई है, तो ऐसी अखिलेश गहर गए। किस बात की शर्म होगी अखिलेश यादव को? हैं जी, नोएडा से क्या डरते थे आने में या किस बात से शर्माते थे? भैया वो शर्मा कहा पाम न पड़ा आने को, कुछ करो ही न माने, कुछ करो हो तो हम बतावे भाई अखिलेश नहीं यूँ करो है, कुछ भी ना करो बेटा, वहाँ न करो कुछ भी। अच्छा, तो मतलब योगी जी ने इतना काम कर लिया है कि आप चाहते हैं दोबारा से आए? हाँ बिल्कुल करो जी, अच्छा काम कर रहा हो बढ़िया। अच्छा काम। हाँ, हमारे लिए तो। अच्छा हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर ये जातिवाद पहले हुआ करता था क्या अखिलेश सरकार में? कभी आपने देखा कि जातिवाद हो रहा है, यादवों पे ध्यान दिया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ होता था? हाँ पहले करो कुछ कुछ नाम यादव भी कट रहे है अखिलेश तय इंगे गए हम या साइड में अभी 5-6 महीने हो गए यार, सब कट रहे अखिलेश जितने यादव है अलीगढ़ साइड में, वहाँ न करो कुछ भी कहीं भी। तो मतलब यादव भी परेशान हो गए अखिलेश हाँ। यादव से? बिल्कुल परेशान है जी। हाँ, तो योगी सरकार में तो नहीं होता जातिवाद? ना, नहीं होता। अभी या मैं या सरकार में कोई जाति बात नहीं है, ना कोई बहसबंदी जैसे आपस में करने लगे, ना कुछ नहीं। हाँ, चाहे गरीब है चाहे हिंदू है, कोई मालदार, सब कोई बढ़िया कर रहा हमारे। सराहत तो यू है जी इनकी, और होना भी चाहिए सब कोई।
गरीब गुरबा को भी, मालदार को भी। अब ये तो भैया पहले अपने अपनी थैली बना के मायावती हर अखिलेश हर कहा कर गए या कुछ भी ना कर गए। हमारे लिए तो कुछ करो ही ना, मायावती ने भी नहीं किया कुछ भी। ना करे कि नीम जमा के और भैया अपने अपने काम बनाकर साफ गई। एक हीरो मायावती तो टिकट लिया हमारे गांव का विधायक, कहा करो या ने, और गांव को बेड़ोगर कौर कर दिया सतवीर ने। कहा करो गांव को, ये मायावती तो जीता हो जब कह विधायक बनाओ यू। बाबा जी, अखिलेश यादव तो ये बोल रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि सड़कें उन्होंने बनाई है, नोएडा में हो या पूरे उत्तर प्रदेश में हो, अखिलेश यादव ने बनाया है सब कुछ भी ना बनाया अखिलेश ने, कहाँ बनाया है? सब यहाँ ने बनाया, सड़क रोड सब बढ़िया बना दिए। योगी जी ने बनाया है। हाँ, वहाँ ने कहा बनाया, कुछ नहीं बनाया ना। तो आप चाहते हैं फिर से जीते योगी जी? ना भैया, हम तो वही देंगे भैया, साफ बात है। योगी जी को देंगे? हाँ, मोदी। देखिए बाबा के यहाँ पर सीधा सीधा बाबा जी ने यहाँ ऐलान कर दिया एक तरीके से कि देखिए अखिलेश यादव कुछ काम नहीं करते थे, सड़कों की जो हालत थी इन्होंने देखी है, काफ़ी उम्र है बाबा की और काफ़ी सरकारें देखी है, मायावती की सरकार की भी बात कर रहे हैं, अखिलेश की सरकार की भी बात कर रहे हैं और कंपेयर इन्होंने किया है योगी आदित्यनाथ सरकार से। तो योगी आदित्यनाथ का काम इन्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है और योगी आदित्यनाथ को ही ये फिर से जिताना चाहते हैं। घर मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में, उनकी सरकार में विकास हुआ है या नहीं। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीराम जी। अच्छा मुनीराम जी, बता दीजिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और बहुत अच्छी सरकार चल रही है और बहुत अच्छे आदमी हैं। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, हम बहुत बार बार उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, तो ये जो गांव है आपका, यहाँ पर पहले स्थिति क्या हुआ करती थी? पहले डेवलपमेंट था, विकास हुआ था? ये जो हम सड़क देख रहे हैं अभी पक्की है, ये अभी बनी है या फिर पहले से ही थी? पहले कुछ हल्की हैं, अब और अच्छी बन गई हर जगह ही, जगह जगह सब जगह बढ़िया बन गई हैं। पहले कुछ हल्की थी, अब बढ़िया बन गई। इस सरकार ने सब तरह को सुधार कराओ, बहुत बढ़िया सुधार कराओ। आदित्यनाथ जी ने बहुत, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं फिर से उनकी सरकार? हाँ, सरकार तो बनेगी बनेगी। हाँ, बार बार धन्यवाद। लोग बनाएंगे उनको? पक्कम बढ़ाएंगे सरकार को, हम वोट इसकी देंगे और इसी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, नोएडा के लोगों को बदनाम करने का भी तो काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, बोल रहे हैं कि तो सब चलती रहे, राजनीति है ये तो, राजनीति उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। अच्छा, फिर से बन सकते हैं, चांसेस हैं अखिलेश के? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी तो बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। आप चाहते हैं फिर से? हाँ, फिर कैसे बनेगी? बनेगी। हाँ, सब गुंडागर्दी वगैरह सब ये खत्म? तो सब 19-20 बाद में चले, अब राइट है मामला सब। अब सब राइट है। हाँ, सब कुछ बढ़िया है, हर आदमी बढ़िया जी रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, जनोनी को ना आदमी के लिए। बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है। हम बेटियां सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं सरकार को हम। हाँ, जोड़ कर हमारी यही। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजपाल सिंह। अच्छा राजपाल जी, बता दीजिए क्या सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, क्या क्या आपको लगता है विकास कार्य हुआ है? देखो, सबसे पहला तो मोदी जी का देश हित, देश के विकास के जो बाहरी देशों से और अंदर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरे ये कि मतलब यूपी के अंदर योगी जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि गुंडागर्दी खत्म, लेडीज सुरक्षित, सड़क वगैरह सब फिट और बिजली भी फिट। तो मतलब और पब्लिक को क्या चाहिए? मतलब सुविधाएं मिल रही है, पब्लिक खुश है? नहीं है और सही मिल रही है, तो पब्लिक को और क्या चाहिए? यही चाहिए। अच्छा, तो पहले आपको बिजली नहीं मिल रही थी? पहले क्या सड़कें नहीं बन रही थी? सड़कें कहाँ ही, पहले खड्डे शड्डे वैसे ही नहीं। जिन सड़कों पर आज हम 1 घंटा में चले जाते हैं, उनमें हम पूरे 4-4 घंटा लगाए। और आज क्या स्थिति है? आज 1 घंटा में चले जाते हैं। आज 1 घंटा में चले जाते हैं। तो आज मतलब आपको विकास कार्य दिख रहा है? दिख रहा है, इनके जो काम है मोदी जी के, वो सब कुछ पब्लिक को दिख रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, देश के अंदर से बाहर तक। तो फिर से नोएडा में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि नोएडा के लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो एक बार यहाँ पर आता है फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनता। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर काम सही करेगा आदमी तो वो 1 बार नहीं 4 बार भी आएगा तब भी होगा। और होगा वो नहीं जो डरेगा, उसको दिख रही है कि मतलब हम आएंगे ही नहीं, उसको खतरा दिख रहा है अपना कि हम बनेंगे ही नहीं, तो आएंगे कैसे? जिसको पता है, अभी आप आए हो या जी, आपको कुछ तो भरोसा हो गया, तो जिसको भरोसा हो वही तो आएगा। तो अखिलेश यादव क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं नोएडा के लोगों? देखो, ये तो ऐसा है, कोई भी पार्टी एक दूसरे को करती है। ये तो पब्लिक समझती है क्या मतलब हमें कहाँ वोट देनी है, क्या करना। लेकिन नोएडा के लिए अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं कि नोएडा आएंगे तो नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री?
यो अपना अपना मन है सबका, अपना अपना विचार है, जैसे जिसका दिमाग काम करे वैसे ठीक है। कभी अखिलेश यादव आए आपके क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री हुआ करते नहीं, थे? कभी नहीं आए। योगी आदित्यनाथ आए? योगी आदित्यनाथ तो 1-2 बार आ गए। बहुत बार आ चुके हैं। देखो, जिस आदमी को विश्वास होगा अपनी जनता पे, अपने काम करों पे, तो वहाँ जाएगा, और जो जिसको विश्वास नहीं करेगा नहीं कुछ, तो जाएगा कैसे? क्योंकि पब्लिक उसको आएगा तक पब्लिक नहीं कहेगी भाई। पब्लिक भी तो अभी यहाँ सब है, अगर कोई चीज़ सही है तो वहाँ को जवाब तो देगा आदमी। अभी योगी जी आते हैं या मोदी आते हैं तो उनसे पब्लिक कहेगी तो सही, और जब आएंगे ही नहीं तो कहेगी क्या? जब नेता ही नहीं आएंगे तो परेशानी किसको बताएंगे? वो तो पब्लिक को होगी, वो बताए किसको जाएगी। तो मतलब योगी जी को आप परेशानी बताते हैं और योगी जी आपकी परेशानी दूर कर रहे हैं? हाँ, योगी जी सब कुछ सही कर रहे हैं। सब कुछ सही कर रहे हैं। आपका घर है ये, क्या नाम है आपका? कल्लू। अच्छा, क्या कहेंगे योगी जी कैसा काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? बढ़िया। बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक। आप लोगों को लगता है कि फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बना पाएंगे? यही बनेगी बीजेपी। बीजेपी बनेगी? हाँ। तो बड़ौला के लोग चाहते हैं कि जीते फिर से? जीतेगी। जीतेगी। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आते थे नोएडा? पता नहीं किस लिए नहीं आते थे। हाँ। और फिर कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर आता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। योगी जी आए हैं नोएडा में तो योगी जी बनेंगे? योगी जी बनेंगे। 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 कितनी बार आ चुके हैं योगी जी? कई बार आ चुके हैं तो। आ चुके हैं कई बार। आप लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है? विकास होता। हो रहा है। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है? आप इस तरफ आ जाइए मैडम थोड़ा सा। आपको क्या लगता है जीतेंगे योगी जी फिर से? हाँ जीतेंगे। जीतेंगे। काम हो रहा है? सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। देखिए, लगातार लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों का यही कहना है कि योगी सरकार आनी चाहिए। एक एक करके मैं सबके पास जा रही हूँ, घर घर जाकर बातें कर रही हूँ। अंकल जी, क्या नाम है आपका? लखीचंद। अच्छा, देखिए पीछे इनका घर है ये, लखीचंद जी इनका नाम है। अंकल जी, आप बोल रहे थे कि बीजेपी आनी चाहिए, मैं सुन रही थी आपको। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? अजी बढ़िया कर रहे हैं योगी। हाँ, क्या काम बढ़िया करा? अजी हम कोई मर रहे हैं, जो माँ मंदिर के मरे बैठे माँ जो हमारा तक अब तक भी नहीं अब विचार करवाते रहे भाई। हम तो वोट देंगे यही की। इन्हीं को देंगे आप वोट? अखिलेश जी को नहीं देंगे? यही देंगे जी हम तो, जो हमको मरेगा। योगी जी को देंगे? हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव ऐसा बोलते हैं कि नोएडा जो आता है मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी जी नोएडा आ गए तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? फिर से बनाएंगे आप? ये बेटी इन बात है क्या हमें ना पता अभी। तो आप चाहते हैं कि योगी जी रहने चाहिए? हाँ। यहाँ पर मैं घूम घूम के सबके घरों में जा रही हूँ। मैंने देखा कि ये लोग हाथ सेक रहे हैं, यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। कोई नहीं, आप बैठ जाइए आराम से, ठंड का माहौल है, हाथ सेक रहे हैं, गांव के लोग हैं। सर, क्या सोच है आपकी? क्या लगता है बीजेपी काम कर रही है? हाँ, कर रही, बहुत बढ़िया तरक्की से काम कर रही है। हम बीजेपी को पसंद करते हैं। पसंद करते हैं? हाँ। क्यों पसंद करते हैं? वो लायक ही है हमारी। अच्छा, बीजेपी लायक है। लायक है। हाँ। आपको लगता है कि आपका जो गांव है बड़ौला, यहाँ पर विकास हुआ है? सब कुछ हुआ विकास, सब कुछ हुआ है? बीजेपी ने खूब किया, खूब कर रही है। तो अखिलेश यादव जैसे बोलते हैं कि नोएडा नहीं, और ये बोलते हैं कि जो आएगा वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। अरे वो बनेगा क्यों नहीं बनेगा? योगी जी नोएडा आ गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे? ना आवे तब भी है वो। तब भी है। हाँ, उन्हें कोई हटाने वाला ना। अखिलेश यादव नहीं हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। नहीं हटा पाएंगे। जो बोलते 400 पार लेके आएंगे इस बार? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। 400 में से कितनी सीटें लेके आ सकते हैं अखिलेश? अखिलेश की कोई ठीक ना है, वो तो बैठे आराम से। योगी जी कितना सीट लेके आ? योगी जी को 99% जीत है उनकी, अभी है और रहेगी। हाँ, हमारे दिल दिमाग में तो वही रहेंगे योगी। योगी जी के बड़े फैन लग रहे हैं मुझे सर। आप क्या कहेंगे अंकल जी? आप भी? बस योगी जी है और क्या है। हाँ, योगी जी। योगी जी को इतना क्यों पसंद करते हैं आप लोग? पसंद करते उस, देखो आदमी परदेश में पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, लेकिन लाभ तो मिल रहा है योगी जी के हाँ मतलब द्वारा। लाभ तो सब जगह मिल रहा है। अभी तक अखिलेश सरकार है, कोई भी सरकार कोई लाभ नहीं मिला है, इसलिए अखिलेश की सरकार मतलब ये योगी सरकार रहेगी। अखिलेश के काम नहीं करते थे आप लोगों के लिए? नहीं करते तो थे, लेकिन वो मतलब अब तो काम होगा ना। इस सरकार में काम हुआ, वो कभी क्या अखिलेश सरकार में हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितना सीट लेके आ पाएंगे योगी जी इस बार? यार इस बार शायद हो सके तो पूरी सीट में लेके आए हैं। पूरी बहुमत से जीतेंगे? बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप अंकल जी? हम ये बोल रहे हैं कि ना तो कभी किसी का राशन कार्ड बनता था उनके राज्य में, ना किसी को कोई सुविधा थी। अभी आइटम सब सुविधा है। कोई भी आदमी भूखा नंगा नहीं मर रहा। हाँ, सब परेशान नहीं है कोई। तो मतलब राशन वगैरह सब फ्री मिल रहा है, राशन कार्ड आपका बन गया है? हाँ, सारी चीज़ें, और लेडीजों के लिए सुविधा है, रोड पर कहीं भी घूम सकती है, उसके राज्य में कहीं भी नहीं घूम सकती।
हाँ सारी। अखिलेश के राज में क्यों नहीं घूम पाती थी? अरे बहुत गुंडागर्दी चलती है उसके राज्य में, कभी भी शराफत चलती ही नहीं है। तो अखिलेश क्या गुंडों के साथ देते थे क्या? कार्रवाई नहीं होती थी? कार्रवाई होती नहीं है, पुलिस वाले ही नहीं सुनते, वही खुद। हाँ तो 100 नंबर दिया था पुलिस वाले तो उन्हीं 100 नंबर मिला हुआ है, नाम का ही 100 नंबर देता है बस, काम का नहीं देता। अच्छा, काम का नहीं था। हाँ हाँ अच्छा, अब योगी जी ने 112 कर दिया, उस पे काम हो रहा है? हाँ, सारे काम हो रहे। सारे काम हो रहे हैं, हाँ कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती है तुरंत। अच्छा, तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है? हाँ तुरंत एक्शन लेती है। पहले जब 100 नंबर पे कॉल करते थे तब क्या होता था? अरे कभी आई मगर काम धाम ढंग के नहीं हुए। काम धाम ढंग के नहीं। हाँ हाँ अच्छा, बहन बेटियों के लिए कार्रवाई नहीं होती नहीं थी? होती थी। अभी बहन बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ आज सुरक्षित नहीं है, आज के युग में। आज के युग में? हाँ। अच्छा, नोएडा में कहा जाता था कि बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ होती थी। अब कहाँ है? अब कहीं नहीं, अब तो नहीं है। नहीं अब कहीं नहीं। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे अंकल जी, गुंडागर्दी सब बंद हुआ? हाँ जी, सब बंद है। हाँ, गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है। हाँ बिल्कुल बंद है, सही है। पहले परेशान थे गुंडागर्दी से आप? हाँ पहले परेशान, इसमें नहीं है, इसमें सही। हाँ जी सही है। स्वतंत्र से कर खा रहा, मजदूर आदमी शौकीन है। हाँ अपने प्रेम से कर खा रहा है, बस कोई टेंशन नहीं है, अपने कमा रहे खा रहे हैं बस इसलिए कोई दिक्कत। पहले आप लोगों को गुंडे लोग परेशान करते थे आगे, मतलब जो माफिया हुआ करता? मैं नहीं कहती, मालूम करते ही थे, मतलब उसमें एक 2 पैसे की आमदनी नहीं है, उसमें विकास नाम का चीज ही नहीं था। इस सरकार अच्छी है, कोई बात नहीं। अब ये सरकार अच्छी मिल गई है आपको? अच्छी सरकार है, योगी सरकार। चाहते हैं कि सरकार रहनी चाहिए? सरकार रहनी चाहिए, योगी सरकार रहनी चाहिए। और रहनी क्या? चाहिए? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा जी, योगी सरकार रहनी चाहिए? हाँ जी रहनी चाहिए योगी सरकार, ठीक है। अगर अखिलेश जी आ गए तो क्या होगा? अखिलेश के शासन में उतनी गुंडागिर्दी बढ़ जाती है, बस उसमें ये होता है। इसमें हाँ हाँ, इसमें आम गरीब लोगों को उतना आराम रहा था। इसमें सब सुविधा, देखो राशन फ्री है, डायरेक्ट पैसा खाते में देता है, ये सुविधा सही है क्योंकि हाँ सही है। तो बस इनको डर है अभी कि अखिलेश आ जाएंगे तो गुंडा राज बढ़ जाएगा। अभी अकाउंट में सीधा पैसा जाता है हमारे, और बहन बेटियां सुरक्षित है, सब कुछ हमें सुविधाएं मिल रही हैं जो अखिलेश नहीं प्रोवाइड कर पाए थे। तो देखिए इन सबका यही कहना है कि रहेगी तो योगी सरकार ही। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? संजीव चौहान। अच्छा, आपके क्षेत्र में कार्य हो रहा है, योगी सरकार काम कर रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो मिल रही हैं। सारी सुविधाएं मिल रही है। अच्छा, तो आनी चाहिए इनकी भी। दोबारा आनी चाहिए। लगता है कि फिर से जीतेंगे योगी जी? जी। कितने वोट? हाँ जी, कितनी सीटें, कितने वोट? 350 सीटें आएंगी। 350 आएंगी। अच्छा, और अखिलेश यादव बोलते हैं 400 पार, तो वही लेके आ जाएंगे? 400 पार अखिलेश यादव? कोई बात शोर नहीं है। नहीं है। अखिलेश कितनी सीटें ला सकते हैं? उनकी सरकार आ ही नहीं सकती अब। नहीं आ सकती। अरे उनकी सरकार आती है तो गुंडा राज चलता है ना, पर जातिवादी करते हैं वो, अपने को भरते हैं, किसी जाति को देखते नहीं है। ये सरकार ऐसी है, भेदभाव नहीं करती। तो आपको लगता है कि अपने राज में वो जातिवाद करके ही लोगों को भर्ती करा करते थे? मायावती हुई और ये हुए अखिलेश जी, ये जातिवाद करते हैं। तो यानी कि योगी सरकार में ये जातिवाद से आप लोगों को निजात मिला है? जी। आप खुश हैं योगी सरकार? आप कहीं देख रहे हैं, आप कहीं गुंडा राज है? सब सुरक्षित है, सभी शांत बैठे हुए हैं। तो आप चाहते हैं फिर से जीतने चाहिए? जी।